हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्विक डेट एंटर हेयर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम वीक लेवल से ट्रेड को फाइंड कैसे करें और उसको लॉन्ग कैसे खींचे। ठीक है, हमारा जो ट्रेड का वो रहेगा, ठीक है, वो प्रीमियम के बेस रहेगा। इसलिए मैं जो नियर बाई जो बिग मूव है उसका एक्सप्लेन दे दूंगा और मैं जो है बाकी मैं स्पॉट चार्ट में ही दिखा दूंगा। प्रीमियम में अगर समझाता हूँ ना तब क्या होता है ना, अच्छा टेबल पे जाकर समझाता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हाउ वी कैच द बिग मूव। ठीक है, जैसे 500 पॉइंट का आ गया, 300 पॉइंट का आ गया, कभी कभी 700, ठीक है, 1000 पॉइंट का भी आ गया। ठीक है, तो उसको हम कैसे पकड़े। ठीक है, तो चलते हैं टेबल पर जाके इसको हम बेहतरीन तरीके से पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, बाद में हम लाइव मार्केट में आके लाइव एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो चलते हैं अपना टेक्स्ट पर। तो आ गया हूँ मैं अपने डेस्क पर। ठीक है, तो मैं पहले तो बोल देता हूँ कि रुको, मैं यहाँ से ही थोड़ा रुको, पहले मैं कर लेता हूँ अपना सेटअप। तो देखो, हाउ टू कैच बिग मूव। ठीक है, बिग मूव मीन्स यहाँ पे मैं समझा रही हूँ 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 400 पॉइंट, इस टाइप की निफ्टी में मूव्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड होगा कि हाउ टू ड्रॉ लेवल। ठीक है, लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं पहले मैं थ्योरेटिकली समझता हूँ। ठीक है, मार्केट लाइक ऐसे उठ रही है। ठीक है, उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, और एक टाइम पे आके इसने इसका चॉक कर दिया। ठीक है, ओके। अभी मान लो यहाँ पे एक कैंडल होगा जहाँ से मार्केट ने अपनी प्रीवियस ओबी को नहीं लिया। ठीक है, आईडीएम को लिया, उसके बाद यहाँ से ओबी लेके भाग गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट भागना शुरू किया, फिर से ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, और यहाँ पे आके अपना जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कर दिया, क्योंकि ऐसे ये ऐसे कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जाके ये सीधा नीचे आया। ठीक है, सीधा नीचे आया। तो फर्स्ट मार्केट जब जिगजैग करके यहाँ तक आ जाएगा, इस ओबी तक। ठीक है, तब हम प्लान करेंगे तो वीक। ठीक है, वीक मतलब 500-700 पॉइंट के लिए इस जगह पे, तब मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको भी चॉक करके बाद में ए लेवल तक। ठीक है, और इस लेग को हमें पकड़ना होगा। ठीक है, यही होता है लेवल ड्राइंग। तो आपको लेवल ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, मैं इसे बता दे रही हूँ, चार्ट में मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करता है। ठीक है, चार्ट में आज मैं लेवल तो दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, बट मैं तो एक कोशिश करूँगा दिखाने का। ठीक है, तो चलते हैं फास्ट। तो हमने कंप्लीट कर लिया। लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान है, कोई वो नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से ऐसे ऐसे भागा तो इसका जो फास्ट कैंडल रहेगा, जैसे मान लो ये है एक कैंडल और ये है एक कैंडल। ठीक है, तो ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये एक क्लोज देना चाहिए। एक कैंडल इसके ऊपर ऐसे टच नहीं होना चाहिए इसके साथ, तब नहीं होगा। ठीक है, मिडिल में जो कैंडल होगा उसके साथ टच नहीं होना चाहिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, और इसका जो नीचे वाला था वो हो गया एफ-वी-जी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये हो गया। ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा, वैलिड जैसे कि मान लो
बहुत बड़ा हो रही है। ओके, ये मान लो एक कैंडल हो गया। अरे यार, ठीक है, ये हो गया दूसरा कैंडल। ठीक है, ये हो गया तीसरी कैंडल। ठीक है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, और इसका वीक अगर इसको टच ना करे तब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा। ठीक है, इसका वीक अगर इसको टच कर रहा है तो फिर नहीं रहेगा। इस कैंडल में गैप होनी चाहिए, इस वीक का और इस वीक का। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप रहेगा तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। तब मार्केट ऐसे ऐसे जाके जब इधर आएगा तब हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा शॉर्ट में मैं समझा दिया। ठीक है, क्योंकि वीडियो में मेरे को ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, छोटा ही रखना है। ठीक है, चूज स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, चूज़ क्या करेंगे स्ट्राइक प्राइस को। अगर नियर बाई एक्सपायरी है, ठीक है, अगर बिग पॉइंट पे आ गया तो नियर बाई एक्सपायरी है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी है उसको प्रीमियम को देखना पड़ेगा। चार्ट से हमें कोई मतलब नहीं, चार्ट हम अगर अपना जो निफ्टी है उसको भी देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन प्रीमियम को देखो। ठीक है, वो ज़रूर आएगा, आके वो ऑर्डर ब्लॉक लेके भाग जाएगा, और ऐसा वैसा भाग नहीं जाएगा। 300-400 पॉइंट स्ट्राइकली मूवमेंट दे देगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है किसी भी टाइप का एक्सपायरी, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी का OTM, ठीक है, अच्छा खासा OTM, ठीक है, 200-300 के ऊपर वाले जो OTM रहेगा या नीचे वाले जो OTM रहेगा उसको हम एज ए पॉइंट लेंगे, क्योंकि वो हमें सबसे छोटा एसएल देगा। जैसे कि 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का। ठीक है, 3 पॉइंट का एसएल मतलब मान लो आपने 20 पे उठाया, हाँ ठीक है, वो 50 तक चला गया, आपका बहुत रिटर्न आ गया। ठीक है, अरे यार, आपने 20 पे उठाया, 22 पे उठाया, ठीक है, और 20 आपका एसएल हो गया, तो आपका लॉट हो गया 10 लॉट। ठीक है, और 50 तक मार्केट गया है, और भी जाएगा, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डे 50 तक मार्केट गया, तो आपका कितना % हो गया। ठीक है, मैं वो वहाँ पे जगह दिखाता हूँ। ठीक है, आपने बाइंग किया 22 पे, ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल, तो मीन्स आपका हो गया 5 लॉट्स, 5 × 55 ए हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल मतलब वो हो गया, तो 50 मतलब इधर से आपने मान लो 28 शायद 28 9,000 रुपया। ठीक है, बन जाएगा, लगेगा कितना आपका 22 7,000 रुपया 100% से ऊपर। अगर ये 100 जाता है, 100 कितना होता है, ठीक है, तो 100 तो ऐसे ही चला जाएगा, तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। और मैं आपको बताया नहीं, मैंने परसों एक ट्रेड लिया था, ठीक है, विदाउट वो मिडिल में जो ऑर्डर ब्लॉक था ना उसमें, तो मेरा लॉस हो गया उसमें। तो अभी मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ है, मेरा साइकोलॉजी पूरा बिगड़ गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिर से मैं काम ज्वाइन करूँगा। ठीक है, मेरा हैंड अभी तक ठीक नहीं हुआ, फिर भी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ क्या होता है, क्या करना पड़ता है, करूँगा जल्दी, क्योंकि लेट नहीं करना चाहता हूँ। अभी मेरा एज क्लियर है ना, इसलिए मेरे को बैठने का मन ही नहीं करता है कि बैठे रहूँ। ठीक है, तो काम तो ज्वाइन करना है अभी मेरे को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। ये होता है अपना जो प्लान आपके मुताबिक चलते हो, तो ये होता है अपना। और मैं जानता हूँ मेरा जो है ना, मैं आ गया, बट मिडिल में मैं ऐसा कुछ काम कर देता हूँ जिसके कारण मेरा साला साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। ठीक है, हालांकि दिया था प्राइस ने मूव, लेकिन मेरा जो बाइंग हुआ था अपर में हुआ था थोड़ा, तो उसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मेरा बाइंग इधर हो गया। ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया, लिक्विडिटी को लिया, वग गया।
भाग के फिर उधर ही पूरा दिन घूमता रहा। मतलब वो ट्रेड एक अच्छा खासा ट्रेड नहीं था, तो बाद में लॉस हो गया मेरा, ठीक है। तो ये तो नियर बाई एक्सपायरी मैंने बता दिया कि जो इंस्ट्रूमेंट में एक्सपायरी हो रहे हैं उसका स्ट्राइक प्राइस पकड़ो एट द मनी इन द मनी, ठीक है। पकड़ के उसका मूव का मज़ा लो। हम भी उठाने वाला है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मेरा भी प्लान नहीं था, ठीक है। मैं बहुत बार मैं अपनी डायरी में लिख कर रखा हूँ कि कैसे प्लान करते नहीं करते, बट अब से प्लान करूँगा। ये है अपना जो मैं बहुत सोच के बनाया है ये रूल्स, कैसे इसको पकड़ना है, ठीक है। मैं पकड़ूँगा तो आप क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। और मैं जब पकड़ूँगा तब इसके रूल्स और भी चेंज होंगे, जो मैं लाइव मार्केट में बताऊँगा, ठीक है। तो उसमें जब बताऊंगा तो ये और भी आसान हो जाएगा। मैं एक बार कर लूँगा तो वो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और भी आसान कर दूंगा मैं तुमको लोगों के लिए, कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं रखूँगा, ठीक है। तो एक बात नोट कर लो, ठीक है, कि आपको बिग मूव के लिए ज़रूरी है फर्स्ट लेवल ड्रॉ, ठीक है। लेवल ड्रॉ होगा, सेकंड स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नियर बाई एक्सपायरी है तो फिर मतलब एक्सपायरी के दिन वो लेवल आ रही है तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम ट्रेड करेंगे जिसका एक्सपायरी है, ठीक है। सिर्फ एक ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड नहीं मारेंगे, वो भी मिनिमम एसएल के साथ, ठीक है। एसएल कैसे, हमारे जिस इंस्ट्रूमेंट में करेंगे 2-3 पॉइंट का ही एसएल रहेगा समथिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि तब हम प्रीमियम के बेस के ऊपर काम करेंगे ना, तो तब रहेगा। और थर्ड स्ट्राइक प्राइस चूज़, अगर एक्सपायरी नहीं होता है तो हम ओटीएम पे जाएंगे, वो भी 200-300 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, ठीक है। नोट कर लो, एक अपना प्लान बना लो, ठीक है। बाद में जब वो भी आए सीधा ऐसे वो भी आए इस पे इसको लेने के बाद जब मतलब पहली जो है लेने के बाद यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, बस बूम ऐसे ही ट्राई करेंगे, ठीक है। करना है भाई, यही थ्योरी होता है। 5 लॉस करोगे, 1 फाड़ दोगे, 10 का पैसा निकाल लोगे एक ट्रेड से। 3 नंबर, यू हैव फंड टू, तुम्हारे पास फंड होनी चाहिए और 5-6 लॉट उठाने के लिए, ठीक है। रिस्क अपना सेम ही रहेगा 650, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसमें ही हम 650 तक लोग उठा सकते हैं। आपको पता है 650 तक क्वांटिटी उठा सकते हैं इस का मतलब सिर्फ 1 पॉइंट का लॉस। इसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएंगे, बट करेंगे, करना है भाई। 1200 भी क्वांटिटी मार दूंगा ना, 1300 भी क्वांटिटी मार दूंगा, 50 पैसा 50 पैसा का, ये हमें आउट ऑफ द मनी में करना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी जैसे कि 10 पॉइंट जो स्ट्राइक प्राइस 10% के नीचे होगा, ठीक है, उसको हैव अनदर अकाउंट, ठीक है। ऐसा मूव को पकड़ने के लिए तुमको एक एक्स्ट्रा जिसका साइकोलॉजी थोड़ा लो है, ठीक है। मैं भी यही ट्राई करूँगा, जब मेरा पैसा थोड़ा स्टेबल हो जाए मैं एक अनदर मतलब अकाउंट बनाऊँगा जिसमें मैं 20K या 30K ऐड करूँगा, उसको मैं सिर्फ यही ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैं जानता हूँ एक दो अगर ट्रेड चला गया ना तो ये 20 से 30 जाने में टाइम नहीं लगेगा, 30 से 40 जाने में टाइम नहीं लगेगा। ओनली 1 ट्रेड इसको फाड़ सकती है, ठीक है। तो अभी तो हमने बता ही दिया कि कैसे लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली थोड़ा स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है, नियर बाई एक्सपायरी हो तो क्या करना है, ठीक है। फंड चाहिए भाई बाई करने के लिए क्वांटिटी, ठीक है। अभी तो मेरा जो फंड है 50% से भी नीचे तो नहीं बोलूँगा, 50% पे आके उतरा है, ठीक है। 50% से हमने उठा था, अभी 50% से उठा रहे, इससे भी उठ लूँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा, कोशिश करने के बाद फेल होता है तो फिर क्या करेंगे, काम पे है जाएंगे, काम पे जाके क्या करेंगे, कैपिटल मैनेज करेंगे। कैपिटल मैनेज करने से क्या होगा, हमारा ट्रेड कंटिन्यू होगा। ट्रेड कंटिन्यू होने से क्या होगा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस से क्या मिलेगा,
फाड़ेंगे मार्केट में, ठीक है। और जितना एक्सपीरियंस हो रहा है उससे भाई तो फाड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने समझ लिया सब कुछ। अभी हम चलते हैं लेवल की तरफ। ये क्या लगा के रखा था, लेवल ड्रॉ कैसे करते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करता है, ठीक है। सब समझ लिया रे भाई। अभी देखते हैं हम अपना चार्ट पे जाके, ठीक है। मेरा देखो नेटवर्क कितने डाउन में है, देखो मेरा नेटवर्क तो अभी तो शायद ना चले, ठीक है। तो रुको देखता हूँ फिर भी जाके। भाई क्या कर रहा है तो ये आ गया मेरा जो चार्ट है उसमें, ठीक है। तो ये है अपना लेवल, ठीक है, लेवल था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखो, कहाँ से आया 24,400, ठीक है, मतलब 24,500। तो हम क्या टारगेट करेंगे 24,200 250, ठीक है, 250 के अराउंड। और 200 ही उठाना ज़्यादा सक्सेस रहेगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग बाय या सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इससे मतलब मान लो 24,300, इसका मुकाबले आप 24,200 पे ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्व रहेगा कि ये साइकोलॉजी नंबर है। लोगों को ऐसा रहता है कि ये नहीं टूटा सकता किसी ने, ठीक है। बट पैसा जहाँ पे जाता है सब टूट जाता है, वो पता होता है ना। घमंड भी टूट जाता है जहाँ पे पैसा जाता है। तो देखो कैसे प्लान करना है। ऐसा जा गया, ठीक है। जाने के बाद हम कैसे सोचे कि यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, ठीक है। देखो फास्ट क्या किया उसने, इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है। क्या किया उसने, चॉक किया, मतलब बॉस किया। बॉस करने के बाद क्या हुआ, मतलब ये इवेंट लेवल मान लो, इससे नीचे ही आना है मार्केट को, ठीक है। एम किया, फिर जाके यहाँ पे जाके मतलब वाटर ब्लॉक को लिया, ठीक है। अभी मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पकड़ नहीं पाया, ठीक है, लेकिन हमारा हाथ फेंता है। देखो यह है अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये गया मार्केट से। एसएल कितने पॉइंट का दिया था देखो, हमारा एसएल हो रहा था कितना, 42.90, ठीक है। और हमारा बाइंग कितना में मिल रहा था, 50 ही मान के चलो, यही मान के चलो हमारा बाइंग, ठीक है, 50, ठीक है। इसमें हम हमेशा ही बाई कर सकते हैं। अभी देखो लॉस कितना हो रहा था, सिर्फ 60 पॉइंट का, सिर्फ 60 पैसा का, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 लॉट इजीली उठा सकते थे, 5 लॉट क्या 10 लॉट भी उठा सकते थे। देखो 10 लॉट भी उठा सकते थे, ठीक है। जस्ट ऑफ रिस्क टू रिवर्ट, देखो, ठीक है। देखो कितना गया, कितना गया, 400 पॉइंट। सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 60 पॉइंट मतलब हम क्या उठा सकते हैं इधर में, मतलब मान लो मैं 10 लॉट मान के चलता हूँ, ठीक है, 10 लॉट, ठीक है, 10 लॉट। रुको मैं जाती हूँ उसमें, देखो सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। मेरा लॉस चाहिए मेरे को 650, ठीक है, इनटू मेरा कितना रुपये का लॉस है 0.6, 1300, मतलब इसमें करता हूँ मैं 65। रुको तो 65 मतलब 16 लॉट हो रहा है, ठीक है। 16 लॉट के छोड़ो मैं 15 लॉट पकड़ता हूँ, 15 इंटू 65 इंटू कितना में एंट्री था मेरा, हमारा 40.50, माई गॉड 42,000। मैं छोड़ो, इतना भी छोड़ो, ठीक है। इतने कैपिटल नहीं होगा शायद किसी के पास, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। तो हम 650 मार के चलते हैं, 650 इंटू 19.50,
तब भी नहीं होता है रे, आधा ही करते हैं। 300 300 कितना होता है रे? 325 इंटू 43। हाँ इतना तो होता है, इतना कैपिटल है भाई। ठीक है, इतना कैपिटल होगा। ठीक है, अभी इसको 400 पॉइंट मार के देखते हैं। 1 लाख बन गया, 1 लाख बन गया भाई। देखो 1,30,000 बन गया। तो ऐसे पूरा रेट तो पकड़ना है भाई, सीधी बात है। चलते हैं फिर से हमारा। ऐसा अगर हम ट्रेड पकड़ते हैं तो मान लो कि कितना रिस्क टू रिवर्ट है, देखो 300, 1:300 रिस्क टू रिवर्ट। ठीक है, तो 1 लाख अगर हम पकड़ते हैं तो हमारा कितना मतलब ट्रेड का हमारा वो होता है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, इंटू 6, 650, 200 ट्रेड का ऐसे ही निकल जा रहा है। 200 ट्रेड का ऐसे ही हमारा निकल जा रहा है कि 200 ट्रेड अगर कॉन्टीन्यूसली लॉस कर दो तो एक कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा है। तो चलते हैं फिर से डेस्क पर। तो हो गया प्रीमियम बेस, मैं दिखा दिया कि कैसे मतलब इतना छोटा एसएल को कैरी करके हम कैसे बिग अमाउंट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ए तो मैं दिखा ऑफ मार्केट में कि ऑफ मार्केट में कोई भी सारा बन सकता है, लेकिन इसको मैं पकड़ के दिखाऊंगा विद लाइव मार्केट। चाहे मेरे पास जितना भी कैपिटल हो, ठीक है, 5 पॉइंट कैसल रहता है, 2 लॉट 5 पॉइंट कैसल नहीं रहेगा, समथिंग इस पर 1 से 2 पॉइंट कैसल रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम प्लान करेंगे, प्लान करके इसको भी फाड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी इसको तो देख लिया कैसा हो गया, बाकी अभी और भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस मतलब वो रहेगा अपना जो क्या है इसमें इंडेक्स में। ठीक है, तो रुक आने दो, पॉज करता हूँ वीडियो क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो है मेरा। ये देखो नेक्स्ट एंट्री, ये देखो नेक्स्ट एंट्री इजीली मिल जाता। ठीक है, कैसे मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, रुको रे भाई, ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको लेके मार्केट देखो कितना भला है। ठीक है, ये हमेशा मेरे को मिल जाता था हमेशा मेरे को क्या वो मिल जाता है प्रीमियम पे। ठीक है, चार्ट में ऐसे तो नहीं मिलता है दिखने से। ठीक है, लेकिन वो मिल जाता है। देखो कितना पॉइंट मूव किया इधर से, देखो 1500 पॉइंट मूव किया, 1500 1800 पॉइंट। इससे अगर 1000 पॉइंट भी हम निकल लेते, 800 पॉइंट को जाने देते तो भी हमारा बन जाता। ठीक है, दिन क्या मतलब इवेंट लेवल ट्रेड है ये। ठीक है, तो हमें ऐसा पकड़ना है। ठीक है, बड़े बड़े लेवल पे। ठीक है, अभी हमें और अच्छे से भी लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो इवेंट लेवल लाइन है। ठीक है, तो उससे हम बहुत पार सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस पर। ठीक है, इस पर तो शायद मैं तब ट्रेड ही नहीं करता था, मतलब वो वीडियो नहीं करता था, बट ये भी हमने छोड़ दिया है। बट ये इसके समय मैं मार्केट को देख रहा था। ठीक है, इसमें मेरे को प्रीमियम में साला ऐसा नहीं मिला, उसके कारण मैं ट्रेड ही छोड़ दिया जस्ट। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा प्लान। स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करना है देख रहे हो। जब मार्केट 500 पे था तब हमने 200 के प्रीमियम को प्रायोरिटी दिया। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट जब देखो यहाँ से जब भागना शुरू करता है ना, जब 500-600 पॉइंट, तब साला 2 रुपये का प्रीमियम भी चला जाएगा 30 रुपया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो चलो वीडियो तो कंप्लीट हुआ, नोट करके रखना। एक वैसे ऐसे प्लान करना कि ऐसे ऐसे स्ट्राइक प्राइस को ऐसे ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये रिस्क टू रिवर्ट मैंने बहुत सीखने का मतलब पोजीशन साइजिंग को मैं बहुत सीखने का कोशिश किया, बट मेरे को अभी आया विथ कैंडल वाइज एसएल कैसे मैनेज करता है। ठीक है, कि ये 2 पॉइंट का ऐसे मैं पहले सोचता था कैसे 2 पॉइंट का एसएल लेता है, कि से ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का एसएल, ठीक है, 5 पॉइंट का एसएल। तो अभी तो मेरे को भी क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो अभी मंडे के दिन मार्केट ओपन होने दो।
ठीक है। मैं भी थोड़ा मार्केट पे ड्रॉ करता हूँ लेवल वगैरह। ड्रॉ करने के बाद मैं भी देखता हूँ अभी मार्केट का क्या मूव रहेगा नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद करेंगे।